हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल। काफ़ी आसान रहने वाले हैं, पर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, पहला सवाल है, इसमें से कौन सा मेन सेंटर नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो दोस्तों, मुख्य केंद्र रिवोल्ट ऑफ 1857 का नहीं था रोहतक का। रिवोल्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है साथ के साथ। अगला सवाल है, बहादुर शाह टू को कहां पर एग्जाइल में भेजा गया था। तो दोस्तों, बहादुर शाह जो थे, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इनको एग्जाइल में भेज दिया था, एक तरीके से बाहर भेज दिया था देश के। किस सन में, किस ईयर में? 1857 में। और ये भाई साहब अपनी बीवी के साथ बोरिया बिस्तरा लेके रंगून चले गए थे। रंगून कहां पर है इस समय पर? म्यांमार, बर्मा में। ठीक है। अगला सवाल है, इंडियन म्यूटनी जो कि मेरठ से शुरू हुई थी 1857 में, वो कहां पर जाके किस शहर में खत्म हुई? तो दोस्तों, वो खत्म हुई थी ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, ये बात उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं भाई जिनका इस साल एंट्रेंस है, उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चा बाद में इस वीडियो को देखेगा, कि हम अलग अलग कोर्सेज भी रन करते हैं। जैसे कि जीएस का बैच रन करते हैं, करंट अफेयर का बैच रन करते हैं, रीजनिंग का बैच रन करते हैं, इंग्लिश का करते हैं, मैथ्स का करते हैं, है ना। इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के हम कोर्सेज रन करते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आपको उसके स्टोर सेक्शन में जाना है और वहां से आप कोर्सेज ले सकते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है भाई जो इस साल दे रहे हैं, कहीं आप लोग मुझे सुनाने लग जाओ। हमें भी तो थोड़ा बहुत कमाने दो, हमें भी तो ब्याह करना है। तुम तो ब्याह कर लोगे, सेट हो जाओगे, तो हमें भी तो ब्याह करने हैं, हमें भी तो बच्चे पालने हैं आगे। अगला सवाल है, सिपोई म्यूटनी की जब शुरुआत हुई तो हमारे देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे देश के दोस्तों गवर्नर जनरल थे जब सिपोई म्यूटनी की शुरुआत हुई, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड बेंटिंग कौन है? लॉर्ड बेंटिंग दोस्तों वो हैं जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, सती प्रथा को एबॉलिश किया था, इसलिए काफी फेमस है ये। ठीक है। अगला सवाल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर, जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब म्यूनिसिपैलिटीज और ये सब कौन लाए थे? लॉर्ड रायपन लाए थे। ठीक है। लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रायपन, जो भी आप कह लें। अगला सवाल है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस दौरान हमारे देश के वायसराय कौन थे? तो हमारे देश के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन। काफी ज्यादा डफर थे। अगर डफर ना होते तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना बनने देते, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 से। ठीक है। किसने बनाई, कौन संस्थापक थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था? तो दोस्तों, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने किया था, रिपील किसने किया था, निरस्त किसने किया था? लॉर्ड रायपन ने ही किया था। और इसको लाए कौन थे? लॉर्ड लिटन लाए थे। लॉर्ड लिटन लाए थे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और खत्म किया था लॉर्ड रायपन ने। ठीक है। अगला सवाल है, किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? दोस्तों, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके बाद हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी और मोर्टेलिटी रेट, जो लोगों की मरने की प्रतिशत था, जो संख्या थी, वो कम हो गई थी। तो इसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अगला सवाल है, आजाद होने के बाद भारत को ओलंपिक्स में हॉकी में स्वर्ण पदक किस ईयर में मिला था? दोस्तों, किस ईयर में मिला था? 1948 में मिला था। ओलंपिक्स में कितनी रिंग्स होती हैं? 5 रिंग्स होती हैं। ठीक है। 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक्स में, ये बात भी याद रखना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। ठीक है। अगला सवाल है, पिन कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश में? हमारे देश में पिन कोड इंट्रोड्यूस किया गया था 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को।
अगला सवाल है, कुतुब मीनार की लगभग क्या हाइट है मीटर्स में? दोस्तों वैसे तो कुतुब मीनार की हाइट लगभग है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं 72.5। तो आप क्या ऑप्शन मार्क कर सकते हो इसमें? 73। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसको समाप्त किसने किया था? इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये बातें आपको याद रख के जानी है। अगला सवाल है, मिडीवल इंडिया की पहली मुस्लिम महिला रूलर शासक कौन थी? तो दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। और यही एकलौती वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की भी। अगला सवाल है, जो बाबर था, बाबर का शव कहां पर पहली बार दफनाया गया था? तो दोस्तों बाबर का शव पहली बार तो दफनाया गया था आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और बाद में इसको ले जाया गया था काबुल। ठीक है, काबुल में फाइनली इसको दफनाया गया, पर सबसे पहले आगरा में दफनाया गया उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? अकबर के दोस्तों रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कौन थे बताइए जल्दी से? रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। ठीक है, तानसेन कौन थे? कल्चरल मिनिस्टर। ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर थे तानसेन। राजा मान सिंह कौन थे? ये मिलिट्री वगैरह देखते थे। ठीक है, मिलिट्री वगैरह देखते थे ये। और बीरबल कौन थे? बीरबल भाई साहब फॉरेन अफेयर्स देखते थे, काफी चालू आदमी थे, काफी तेज आदमी थे बीरबल, वो फॉरेन अफेयर्स देखते थे। अगला सवाल है, सिकंदरा किसका अंतिम विश्राम स्थल है? कहां पर सिकंदरा में किसकी अस्थियां, अस्थियां तो नहीं बोलते हैं इसमें, किसकी डेड बॉडी दफनाई गई थी? तो दोस्तों सिकंदरा है आगरा में। आगरा में किसकी डेड बॉडी दफनाई गई है? अकबर की। अकबर टॉम है वहां पे। ठीक है, हुमायूं की कहां दफनाई गई है? दिल्ली में। ठीक है, शाहजहां की कहां दफनाई गई है? जल्दी बताइए, शाहजहां की कहां पे दफनाई गई है? आगरा में। ठीक है, जहांगीर की कहां दफनाई गई है? पाकिस्तान में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। शाहजहां की आगरा में मतलब ताजमहल में। ठीक है, अगला सवाल है, दिन ए इलाही रिलीजन किसने इनिशिएट किया था? किसने शुरुआत किया था? दिन ए इलाही का मतलब होता है रिलीजन ऑफ गॉड। इसके संस्थापक थे, इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, अगला सवाल है, विलियम हॉकिंस किसकी कोर्ट में, किसके दरबार में आए थे कि उन्हें इजाजत मिल जाए सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने के लिए? तो दोस्तों किसकी अदालत में आए थे? वो आए थे जहांगीर की अदालत में, जहांगीर के कोर्ट में। अगला सवाल है, प्रिंस खुर्रम किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों प्रिंस खुर्रम दूसरा नाम है शाहजहां का। और कहा जाता है कि शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा फला फूला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने ताजमहल बनाया आगरा में। अगला सवाल है, आलमगीर किसको टाइटल दिया गया था? आलमगीर की उपाधि किसको दी गई थी? आलमगीर की उपाधि दोस्तों दी गई थी औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को उपाधि दी गई थी आलमगीर की। अगला सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ा गया था अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे, वो किसके खिलाफ लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों लड़ा गया था 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला कौन है? लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, आखिरी नवाब हैं बंगाल के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वॉज साइंड इन विच ईयर? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कब साइन की गई थी? तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस दोस्तों साइन की थी जर्मनी ने, जब वो पहला विश्व युद्ध हार गया था। पहला विश्व युद्ध हार गया था तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस उसने साइन की थी, उस संधि पे हस्ताक्षर दिए थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा घटना, इनमें से कौन सा इवेंट 1919 में नहीं हुआ? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में हुई थी। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन भी अपॉइंट किया गया था, ये बात हमें याद रखनी है। मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, ये भी 1919 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1919 में नहीं हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के तहत ये बात थी कि भाई जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनको बिना
कोई ट्रायल के बिना उनकी सुनवाई के उन्हें 3 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। ये प्रावधान था रॉलेट एक्ट में। अगला सवाल है, किसने ये स्लोगन दिया था, किसने ये नारा दिया था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी? तो दोस्तों ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और तुम लगन से पढ़ो, मैं लगन से वीडियो बनाऊंगा, सिलेक्शन लेंगे, ये किसने कहा था? दिव्यांशु शर्मा, लीगल पेडागोजी वाले ने। ठीक है, रात को 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। कम से कम निकम्मो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। ठीक है, लाइक कर देना, 2 बजे शूट कर रहा हूँ ये। पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स किसको कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा? महात्मा गांधी ने किसे देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो दोस्तों कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को। इनके लिए क्या मना रहे हैं हम आजकल? पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। अगला सवाल है, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी जी को किस आंदोलन के लिए कन्विंस किया था कि महिलाओं को भी उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए? तो दोस्तों वो था सॉल्ट सत्याग्रह, मतलब डांडी मार्च। कमेंट सेक्शन में बताना डांडी मार्च कब हुआ था, डांडी मार्च किस सन में हुआ था, बताइएगा मुझे। अगला सवाल है, किस सन में गांधी जी ने पहली बार यह अनाउंस किया था कि वो पूरे भारतवर्ष में एक सत्याग्रह करेंगे? तो दोस्तों वो उन्होंने अनाउंस किया था 1919 में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के 3 साल के लिए, उसके खिलाफ ही उन्होंने ये डिसाइड किया था। अगला सवाल है, भगत सिंह जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो दोस्तों उन्होंने फेंका था 1929 में। 1929 में उन्होंने वो बॉम्ब फेंका था। अगला सवाल है दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट क्योंकि रीस्ट्रक्चर हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट, नई इंडियन पार्लियामेंट बनी है, करंट अफेयर में कवर किया है हमने उसको। तो आपसे पूछ रहा है कि किसने सबसे पहली बार हमारे देश की, भारत की पार्लियामेंट का डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था भारत की पार्लियामेंट को सबसे पहली बार? तो 1929 में, 1929 में पार्लियामेंट का नींव रखी गई थी, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। 3 साल लगे थे उस पार्लियामेंट को बन के तैयार होने में। तो ये डिजाइन किसने किया था? सर एडवर्ड ल्यूटियंस ने और सर हर्बर्ट बेकर ने। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, जॉर्ज विटेट कौन है? जॉर्ज विटेट हैं गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले, उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। यही दो लोग जो हैं दोस्तों, यही लोग राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, ये सब भी इन लोगों ने ही डिजाइन किया है। अगला सवाल है, अजात शत्रु गांधी जी ने किसको कहा था? अजात शत्रु दोस्तों गांधी जी ने कहा था किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। क्या मतलब होता है इसका? जिसके कोई भी शत्रु ना हो, जिसके कोई भी एनिमीज ना हो। तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो एग्जाम है वो सेक्टर 62 नोएडा में पढ़ रहा है या सेक्टर 64 में पढ़ रहा है। फिर क्या होगा इससे, फिर मैं आपसे वहां पे 8 तारीख को एग्जाम के बाद 5:30 बजे मुलाकात करेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे और एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये बताना मुझे ना भूलें अगर आपका इनमें से कहीं पे नोएडा में सेंटर पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल हिस्ट्री से जुड़े हुए। बाकी हमने बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर की, लॉ की, पॉलिटी की बना रखी है। एक बार हमें मौका दें, उसको पढ़ें, आपको लाजवाब, एकदम गजब, एकदम गर्दा समझ में आएंगे सारे सवाल। तो आइए, थैंक यू सो मच, राधे राधे, हर हर महादेव।